नमस्कार। 22 अगस्त की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उससे पहले देखते हैं आज का ये क्विज। तो पहला प्रश्न है, रेलवे ने खुद को कब तक हरित रेलवे बनाने का डिसीजन लिया है, अर्थात ये कब तक पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफाई हो जाएगा। भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं। पीएम स्वनिधि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, अर्थात किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इसे लागू कर दिया है। डिजिटल चौपाल किसने लॉन्च की है और यूनिसेफ के री इमेजिन कैंपेन के लिए इसने किसके साथ साझेदारी की है। ऐसे ही सचिन अवस्थी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी का नाम मैंने बताया था, ये क्या थे, जो गंगा यात्रा थी हरिद्वार से और बनारस तक, उसको इन्होंने निकाला था और ये एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। ऐसे वान कर्मण पुरस्कार किसको दिया गया है, ये भी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये किसे किया गया है। और गुरुबख्श को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किस खेल से संबंधित थे। अभी ये हैं हमारे बीच, तो किस अब लेकिन इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा कि तो ये बताना है आपको। इफ़ इट ब्लीड्स किसने लिखी है और रोको टोको अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया गया है। तो इनके उत्तर जो है मैं वीडियो के अंत में दूंगा। देखते हैं आज का करंट अफेयर। तो त्रिनाद एवं टोबैको के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये बन गए हैं कीथ रोवले। और मैंने कल बताया था कि इब्राहिम बावकर को, ये जो माली के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, इनको अभी हटा दिया गया है। माइकल मार्टिन, तो माइकल मार्टिन जो है ये आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं और गुडनी जोहानसन आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी आज ही के दिन इक्वेटोरियन जो गिनी कंट्री है, उसके जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं फ्रांसिस्को एशुए। तो ये भी याद रखिएगा। अगर हम बात करें देखिए त्रिनाद एंड टोबैको की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ऑफ स्पेन और इसकी जो करेंसी है त्रिनाद एंड टोबैको डॉलर, तो इसे भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने हाल ही में ट्राइफेड की ट्राई फूड परियोजना को लॉन्च किया है। तो ट्राई फूड परियोजना को लॉन्च किया अर्जुन मुंडा ने, और ये परियोजना, इसका उद्देश्य क्या है, जो जनजातीय उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च की गई है परियोजना। इससे क्या होगा, ये जो है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलेगा और जनजातियों का जो उद्यमशीलता है वो भी इससे बढ़ेगी। इसको लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के रायगढ़ से और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में इसे लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये जो है एक ट्राइबल क्षेत्र है। और इसके जो ट्राइफेड के अध्यक्ष कौन है, ट्राइफेड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद्र मीणा, और इसको लॉन्च किया गया है ट्राइफेड और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से। देखिए रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इम्पॉर्टेंट नाम है, इन्हें याद रखिएगा। इन्होंने अभी नई शिक्षा नीति की घोषणा की है और उसे नया लागू करने के लिए कैबिनेट का जो अप्रूवल था वो प्राप्त कर लिया है। और राजनाथ सिंह जी, ये रक्षा मंत्रालय हैं के मंत्री हैं, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। बिजनेस स्वीडन ने भारत देश में नवाचार बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो बिजनेस स्वीडन एक कंपनी है, इसने जो है भारत में नवाचार अर्थात इनोवेशन बढ़ाने के लिए इसने साझेदारी की है AIM के साथ में, अर्थात अटल इनोवेशन मिशन, इसके साथ में इसने साझेदारी की है। इससे होगा क्या, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे जो है स्टार्टअप्स जो हैं उसको बढ़ावा मिलेगा और जो लाइव स्टार्टअप्स हैं अर्थात जो जीवंत स्टार्टअप्स हैं जो चल रहे हैं उसका जो इकोसिस्टम है अर्थात जो एटमॉस्फेयर है कार्य करने का, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और ये योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है। देखिए बिजनेस स्वीडन एक इसमें पार्टनर होगा, एक एम्स दिल्ली पार्टनर होगा और एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जोधपुर भी इसका एक पार्टनर होगा। तो ये जो है 4 मिलकर इस योजना को चलाएंगे। किसने लगातार चौथे वर्ष भारत का स्वच्छ शहर होने का खिताब दर्ज अपने नाम किया है। तो देखिए अभी दिल्ली में जो है स्वच्छ महोत्सव आयोजित हुआ था और इसी में जो है इंदौर को लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर होने का दर्जा प्राप्त किया है। इंदौर पड़ता कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश का एक ज़िला। और देखिए इसमें कुछ और भी नॉमिनेट हुए हैं, जैसे गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर तो पड़ता है बनारस, और उत्तर प्रदेश के जो स्वच्छ शहर में आए हैं वो लखनऊ, आगरा और इलाहाबाद और कानपुर।
टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम को स्पॉन्सर किस कंपनी ने को बनाया गया है? देखिए टोक्यो ओलंपिक जो है ये इस वर्ष होना था, लेकिन इसको जो है आगे पोस्टपोन कर दिया गया है। ये इस वर्ष नहीं होगा, ये होगा 2021 में, ठीक है। और इसका जो स्पॉन्सर्स बनाया गया है वो बनाया गया है आइनॉक्स इंडिया को। ये आइनॉक्स ग्रुप जो है उसी का एक पार्ट है आइनॉक्स ग्रुप का, और इसको बनाया गया है अभी टोक्यो ओलंपिक का पार्टनर। और इसको जो है क्या करेगा, स्पॉन्सर करेगा, अर्थात इसके जो प्रमोशन की जिम्मेदारी और इसको जो है प्रमोट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? आइनॉक्स ग्रुप की होगी। अब आइनॉक्स ग्रुप क्या है? ये देखिए ये मल्टीप्लेक्स चेन है, अर्थात ये सिनेमा थिएटर्स, मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस, ऐसे कई कार्य जो है इसके द्वारा किए जाते हैं। देखिए मैंने कल भी बताया था जो ड्रीम 11 के बारे में, जो IPL होने वाला है इस बार का, वो कहाँ होगा? ये UAE में होगा, और इसके जो स्पॉन्सरशिप रहेगी वो रहेगी ड्रीम 11 के पास में। और वीवो नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पॉन्सरशिप पहले वीवो के पास थी, लेकिन अब ये हो गई है किसके पास? ड्रीम 11 के पास। और ओकली इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए थे रोहित शर्मा, मैंने कल ही बताया था। और ये क्या है? एक स्पोर्ट लेंस कार्ड। आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज किसने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ किया गया है MEITY, ये गवर्नमेंट की जो है उसके अंतर्गत आती है, और इसके द्वारा बनाया गया स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज। इससे क्या होगा, जो 32 बिट और 64 बिट के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, जैसे शक्ति है, परम है, इनको जो है बनाया जा सकेगा और डेवलप किया जा सकेगा। इसमें क्या किया गया है? इसमें जैसे इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनको जो है आमंत्रित किया गया है, और ये जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो है उसके लिए काफ़ी नवाचार जो है और जो समाधान है उसके लिए ये कार्य करेगा। आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 21 अगस्त को। और 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 20 अगस्त को मैंने बताया था मनाया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, तो इसे भी याद रखिएगा। ऐसे 21, देखिए 20 अगस्त को एक दिवस तो ये मनाया जाता है सद्भावना दिवस, दूसरा दिवस कौन सा मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर हम बात करें दूसरे दिवस के बारे में, एक और दिन बनाया जाता है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो जो नागरिक हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके सम्मान के लिए और उनको जो किसी प्रकार का उनके प्रति दुर्व्यवहार ना हो, उसके लिए ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। और ये मनाया कब से जाता है? ये 1919 से 1990 से मनाया जाता है। किसने कोविड-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर गेम्स को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हर्षवर्धन सिंह ने। और इससे क्या होगा, जैसे ये क्या है, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, और ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जैसे कोरोना से बचने के लिए हमको क्या सावधानियां बरतनी हैं, उसके संक्रमण से बचने के लिए क्या करना है, उनको याद दिलाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किसने किया है? देखिए श्रम ब्यूरो जो है इसने लॉन्च किया है, ये संतोष गंगवार जी इसके मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या किया जाएगा, एक जो लोगो लॉन्च किया गया है उसमें क्या है, तो एक नीले रंग का एक दंत चक्र है, और उसमें जो है एक राष्ट्रीय ध्वज के जो है ब्लैक पीछे जो है क्या रहेगा, एक तिरंगे टाइप का रहेगा, और उसके ऊपर जो है गेहूं के जो है पत्ती की, जैसे उत्तर प्रदेश के जैसे ध्वज में है, जो उसमें जो लोगों में है उस प्रकार से रहेगा। भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोर्मो जॉब्स ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है गूगल ने। अच्छा, गूगल के बारे में याद रखते हैं। भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कोर्मो जॉब्स ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। देखिए कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरी आ गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं, और वर्तमान समय में डिमांड कम होने की वजह से नौकरी के चांस भी कम हो रहे हैं, अर्थात कम लोगों को नौकरी के लिए बुलाया जा रहा है। तो इसको लॉन्च किया है गूगल ने, और इससे क्या होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी, और ऐसा अनुमान है ये लगभग 2 मिलियन अर्थात 20 लाख लोगों को नौकरी दिलाने में मदद करेगा। देखिए इसने गूगल के बारे में कुछ और जान लेते हैं। कल ही मैंने बताया था कि गूगल ने CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ में, अर्थात जो केंद्रीय जल आयोग है उसके साथ में एक साझेदारी की थी, जो कि बाढ़ के लिए समझौते जो है, बाढ़ के लिए जो चेतावनी होगी उसको बताएगा ये।
ये क्या करेगा, 1000 स्थानों पर अपने जो है गेज लगा देगा, जिससे ये पता चल सकेगा, और हर घंटे पर इसकी जानकारी ये जल स्तर की देगा। और अगर हम बात करें गूगल की, इसने कुछ डेवलप किए थे ऐप, जैसे सोडार ऐप डेवलप किया था, सोडार ऐप डेवलप किया था। ये किस लिए था, जैसे कोई फ़ोन है, आप अपने फ़ोन में इसको इंस्टॉल करेंगे तो क्या होगा कि आप ये आपका कैमरा एक्सेस कर लेगा, और जब ये इमेज ले लेगा फ्रंट कैमरे से और बैक कैमरे से, आप में और आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके बीच में ये जो दूरी है ये 2 फीट की होनी चाहिए, और अगर ये नहीं है तो इसके लिए ये अलर्ट कर देगा। और अभी गूगल ने क्या लॉन्च किया था, गूगल ने लॉन्च किया था गूगल करेंट, और गूगल करेंट जो है एक पुराने जो उनके ऐप का ही वर्जन था, और अंधे लोगों के इसने लॉन्च गया था टॉक बैक। अब हम बात करते हैं गूगल के बारे में। देखिए गूगल की जो स्थापना है, गूगल की स्थापना हुई थी कब, गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में, और इसकी स्थापना की थी लैरी पेज और सर्जे बिन ने। और वर्तमान समय में जो गूगल के CEO हैं वो हैं सुंदर पिचई, और इसका हेडक्वार्टर जो कि भारतीय मूल के ही हैं, भारत के ही हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया USA में, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है अल्फ़ाबेट। तो इन सारे प्रश्नों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्विज। तो रेलवे ने खुद को कब तक हरित बनाने का फैसला किया है। देखिए रेलवे क्या करेगा, 2030 तक खुद को जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन कर लेगा, और खुद को जो है 2030 तक हरित रेलवे घोषित कर देगा। भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं, तो ये दिए हैं मालदीव को। देखिए मालदीव जो है भारत का एक अच्छा पड़ोसी है, और ये इसकी जो सीमा है वो जो है समुद्र से हिंद महासागर से टच होती है, और इसलिए जो है भारत ने इससे अच्छे संबंध बनाने के लिए और कोरोना की वजह से इसको जो है आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं। ऐसे PM स्वनिधि, देखिए PM स्वनिधि क्या है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम है। इसके द्वारा जो भी छोटे रोजगारी हैं, अर्थात जो रेहड़ी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, और जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको जो है 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा, और ये 10,000 रुपये जो है उनको 1 साल के लिए दिए जाएंगे, और इससे जो है अपने रोज़गार को फिर से प्रारंभ कर सकेंगे। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने, देखिए इसको 2 प्रकार के प्रश्न हैं, इसको लागू किसने किया था, तो इसको लागू किया था सबसे पहले नागालैंड ने, और इसको जो सबसे ज़्यादा लागू किया अर्थात सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है, लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाकर लगभग काफ़ी सारे लोगों को जो है 150 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को इसने पैसे दिए हैं। तो ये है PM स्वनिधि। ऐसे डिजिटल चौपाल जो है ये लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा। देखिए अभी नाबार्ड की जो है स्थापना दिवस था, उसी दिन जो है डिजिटल चौपाल को लॉन्च किया गया है। यूनिसेफ ने री इमेजिन कैंपेन के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो यूनिसेफ ने फिक्की के साथ री इमेजिन कैंपेन के लिए साझेदारी की है। सचिन अवस्थी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देखिए सचिन अवस्थी जी जो हैं इन्होंने क्या किया था, लोगों की जागरूकता के लिए और गंगा सफाई के लिए, गंगा से हरिद्वार से लेकर के वाराणसी तक इसकी यात्रा की थी, और उसके लिए जो है एक प्रोग्राम चलाया था, इसलिए सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया था। देखिए एक याद रखिएगा, पेट ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड ये दिया गया था बेयांसे को, जो कि क्या है, एक पॉप स्टार हैं, और ये बेयांसे को इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने कोरोना के समय काफ़ी लोगों की मदद की, इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया था। ऐसे वान कर्मण पुरस्कार किसे दिया गया है, जो हमारे इसरो के चीफ हैं अर्थात के सिवान जी को, इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा, वान कर्मण पुरस्कार। अच्छा कोई कमेंट बॉक्स में बता सकता है ये पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। गुरबख्श को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह किस खेल से संबंधित है, तो गुरबख्श जी जो थे ये हैं हॉकी खेल से संबंधित हैं, और ये हॉकी के एक लीजेंड हैं, इनको जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, मोहन बागान रत्न पुरस्कार। इफ़ इट ब्लीड्स ये पुस्तक किसकी है, तो स्टीफन किंग जो हैं उनकी ये पुस्तक है। रोको टोको अभियान ये किसने प्रारंभ किया है, देखिए मध्य प्रदेश की 2 योजना याद रखिएगा, एक तो है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को मास्क बनाने के लिए
कहा गया और उनके लिए योजना चलाई गई और 11 रुपये में सरकार जो है वो मास्क खरीदती है। और उसी के बाद में उसी से रिलेटेड योजना है, जो लोग मास्क लगाकर नहीं चलते हैं उनको रोकना है, टोकना है और जो है उनको मास्क देना है और आगे और उनसे जो है उसका अमाउंट ले लेना है। तो इसके लिए योजना स्टार्ट की गई है। तो ये योजना स्टार्ट की गई है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश के से एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका भी निधन हुआ है और वहाँ के वर्तमान जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल जी और जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।